राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इन शुभ कार्यों को करने से श्री हरि भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और घर में सुख और शांति का वास होता है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है। आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पर्व को साधक अधिक उत्साह के साथ मनाते हैं। साथ ही शुभ मुहूर्त में गंगा स्नान और दान करते हैं। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। धार्मिक मत के अनुसार ऐसा करने से जातक को जीवन में शुभ फल मिलता है, साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की किरण से अमृत की वर्षा होती है, जिसे अमृत काल के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस पर्व की रात को चंद्रमा के प्रकाश में खीर रखी जाती है और अगले दिन इसका सेवन किया जाता है। इससे व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के त्योहार को कब और क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं पता है तो आइए जानते हैं इसकी वजह के बारे में। पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है। इसलिए पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है और इसका सेवन करने से साधक को शांति प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके अलावा इस दिन दीपक भी जलाते हैं। जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इन्हीं सभी वजहों से शरद पूर्णिमा के पर्व को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि 8:40 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा का त्योहार 16 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:05 पर होगा। शरद पूर्णिमा 2024 शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:32 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:01 से 2:37 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:50 से 6:15 तक। निश्चित मुहूर्त 17 अक्टूबर को रात्रि 11:42 से 12:32 तक। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठें, इसके बाद स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के उत्तर पूर्व दिशा में साफ सफाई कर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की तस्वीर या मूर्तियों को स्थापित करें और पूजा में अक्षत, गंगाजल, धूप, पुष्प, दीपक, कपूर, सुपारी और पान के पत्ते आदि पूजन सामग्री रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति को या फोटो को दूध से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद अब नैवेद्य अर्पित करें, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, आरती करें। पूजा में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग अवश्य ही लगाएं। इसके बाद चंद्रदेव की भी पूजा करें। लोटे में जल रखें, चावल और फूल डाल करके उस लोटे के जल से एक पात्र में अर्घ दें। उसके बाद जो आपने खीर बनाया है उस खीर का चंद्र देवता को भोग लगाएं। शाम के समय में थोड़ा सा खीर चंद्रमा की रोशनी में रखें और दूसरे दिन प्रातःकाल उस खीर को पूरे परिवार सहित ग्रहण करें। इसी के साथ ही रात्रि में कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी करें। शरद पूर्णिमा की तिथि पर रवि योग का निर्माण हो रहा है और इस योग में चंद्रदेव की पूजा करने से साधक को आरोग्य,
जीवन का वरदान का फल प्राप्त होता है। साथ ही सभी प्रकार के मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। इस दिन को कोजगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन इंद्र देवता, कुबेर देवता और माता लक्ष्मी की पूजा रात्रि में की जाती है, निश्चित काल में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस पर्व को कोजगरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान अवतरित हुई थी। इसी वजह से शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विधि पूर्वक माँ लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत करने का विधान है। इससे जातक को सुख, समृद्धि, धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से बहुत ही भक्ति भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, कथा का श्रवण करें। और दूसरे दिन पूर्णिमा तिथि जो है वह स्नान दान की पूर्णिमा तिथि है। दूसरे दिन दान अवश्य ही करें। आइए सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। प्राचीन समय में एक व्यापारी था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही बेटियां धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, धर्म कर्म में विशेष रुचि रखती थीं, नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थीं, साथ ही पूर्णिमा का व्रत भी रखती थीं। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों ही पुत्रियों का विवाह एक उच्च परिवार में हुआ। इसके पश्चात भी दोनों ने पूर्णिमा का व्रत छोड़ा नहीं, उसे करती रहीं। हालांकि जो छोटी बेटी थी वह पूर्णिमा का पूरा व्रत नहीं करती थी, वह शाम के समय में भोजन कर लेती थी। लेकिन जो दूसरी पुत्री थी, जो बड़ी पुत्री थी, वह पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और दूसरे दिन वह व्रत का पालना करती थी। बड़ी बेटी को व्रत के पुण्य प्रताप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद लगातार पूर्णिमा व्रत करने से छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वह संतान दीर्घायु नहीं होते थे। एक बार की बात है, जब छोटी बेटी संतान के शोक में बैठी थी, तभी उसकी बड़ी बहन आई। उस समय वह पुत्र को खोने का संताप कर रही थी। उसी क्षण बड़ी बहन के वस्त्र के छूने से छोटी बहन का पुत्र जीवित हो उठता है। यह देख करके छोटी बहन बहुत प्रसन्न होती है और खुशी के मारे रोने लगती है। तभी वह बड़ी बहन ने पूछा कि बहन, क्या तुम पूर्णिमा के पूर्ण व्रत नहीं करती थी? बड़ी बहन ने छोटी बहन को पूर्णिमा की व्रत की महिमा को बताया। उसी समय से छोटी बहन ने विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत किया और पूर्ण व्रत किया, आधा व्रत नहीं किया। साथ ही अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी। तभी से पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखा जाता है। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होती है और संतान दोष समाप्त होता है। ऐसा ही उस व्यापारी की छोटी पुत्री के साथ हुआ। जब उसकी छोटी पुत्री के संतान जीवित हो गई तो इस खुशी में उस छोटी पुत्री के पूरे परिवार ने पूर्णिमा व्रत रखना आरंभ कर दिया। और जब इस बात की जानकारी प्रजाजनों में हुई तो उन प्रजाजनों ने भी बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ पूर्णिमा व्रत रखने लगे। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु ने छोटी रानी की मनोकामनाओं की पूर्ति की, उसी प्रकार कथा सुनने वाले को और कथा सुनाने वाले की मनोकामना पूर्ण करे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।